हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में ठीक है भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व पेपर में सेट नंबर 7 में आगे के सवालों को देखेंगे। सेट नंबर 7 चल रहा था तो उसी को आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर 7 में आपको 5 नंबर तक के सवाल बताए गए थे। 4 नंबर शुरू करना है ना, ये 5 का अथवा बताना है आपको। ठीक है, 5 का अथवा नंबर जो है वो शुरू करना है। चलिए देखिए, सेट नंबर 7 है और ये 5 का अथवा नंबर है। हाँ, 5 का आर नंबर लिखा है। चल कुंडली धारा में कुंडली की एक एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। ठीक है, देखो एल्युमिनियम की फ्रेम पर इसलिए लपेटी जाती है क्योंकि जो भंवर धाराएं हैं उत्पन्न होती हैं वो ना उत्पन्न हो, मतलब उनसे बचा जा सके। पहली बात तो ये है। ठीक, दूसरा फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली है ना, शुरू करें। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली, तो देखो जी बराबर कितना है 12 ओम, कैपिटल जी बराबर है 12.0 ओम। ठीक है, एक कुंडली एक धारामापी आई जी बराबर दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर की धारा भेजता है। मतलब ये हो जाएगा आपका पॉइंट किसका इधर, तो 0.0025। देखो 3 स्थान खिसक गया तो एम्पियर में आ गया। ठीक है, ये हो गया आई जी। अब उसके बाद एक पूर्ण स्केल प्राप्त करने के 0 से 75, तो आई बराबर हो जाएगा 7.5 एम्पियर। ये हो गया। तो पूछा है अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, मतलब आपको अमीटर में एस आपको जानते हो कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम शंट लगाते हैं। ठीक है, निम्न प्रतिरोध का, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आई जी बराबर एक फार्मूला होता है S/S+G इंटू आई। ठीक, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम एस का मान चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि हम करना क्या पड़ेगा। देखो चलो वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट। आई जी का मान है आपके पास 0.0025 बराबर एस आपको ज्ञात करना है। एस प्लस जी का मान कितना है 12 है, और आई का मान आपके पास है 7.5। इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ से देखो एस बटे एस प्लस 12 ऐसे हल करेंगे, एस प्लस 12 और ये हो जाएगा बराबर 0.0025 बटे 7.5 है ना, 7.5। देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 चार संख्या, तो 2 4 कर लो इसको है, पॉइंट हटा दो। ठीक, 25 3 75 300, मतलब 1 बटे कितना 300। ये हो गया एस बटे एस प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 300 एस बराबर एस प्लस कितना हो गया 12। एस को इधर पक्षांतर कर लो तो 300 एस माइनस एस बराबर कितना 12। यहाँ से 300 एस में से एक एस आएगा तो 299 एस बराबर कितना 12। एस बराबर 12 बटे 299। ठीक है, इतना समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इतने ओम का प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर अमीटर वोल्टमीटर में बदल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए बिगाड़ दें। सात नंबर हो गया। अब इसके बाद देखो लिखा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए एक अर्धतरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख बनाइए और जिसकी कार्यविधि समझाइए। क्लियर है? तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दिष्टकारी परिपथ, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, थ्योरी है, कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावर्तित भराव। मैंने कई बार कहा आपसे कि ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। C=KA (D-T + T/K), ये डेरिवेशन। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो C=KA(ε0/D), तो C संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और D प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो उसमें लिखा है नोट्स में, आप देख सकते हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा दिए गए परिपथ में, तो नियम सब लोग लिख लेंगे। ठीक है, नियम के बाद हम सवाल को बता रहे हैं। ठीक है, 6 का अथवा नंबर, ध्यान देना, 6 का अथवा। चलिए देखिए, ये हो गया ये। द्विओम, एक ओम और एक ओम। ठीक, यहाँ पर E2 सेल है, ये 1 वोल्ट का है, और ये है आपका E1 कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट का। ठीक, ये हो गया आपका।
करंट इसमें दी गई है, I1 निकाली गई, इधर से निकाली गई है I2। ठीक, ये हो गया। अब आप प्रत्येक में धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, लूप का नाम लिख लीजिए, वो नाम लिख लीजिए, लूप प्रवाहित करिए। देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। I2 करंट इधर से आ रही है, तो देखो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। जिधर को करंट प्रवेश करती है हायर से, जहाँ निकलती है लोअर में। यहाँ से इधर आ रही है इस जगह पर, यहाँ से देखो ये हायर है, I1 आ रही है हायर और ये लोअर। यहाँ पर दोनों मिलके इसमें गई I3 इधर गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर और लोअर। देखो एक लूप ऐसे बना लो जैसे धारा चल रही है, और एक लूप ऐसे बना लीजिए जिस तरह हिसाब से धारा चल रही है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहला काम करेंगे, सी पर संधि का नियम लगाएंगे। सी पर संधि का नियम, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, देखो संधि पर नियम। ठीक, देखो संधि की ओर धारा कौन सी आ रही है, दो धाराएं आ रही हैं, I1 और प्लस I2 आ रही है, I3 दूर जा रही है, बराबर में 0। ठीक, तो I3 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर बन गई 1। ठीक, अब लूप ए बी सी ए में, लूप ए बी सी ए में, ठीक है, देखो लूप ए बी सी ए में, ठीक है, ए बी सी ए में क्या हो जाएगा, ए से बी चलेंगे, तो देखो ये वाला तो लोअर हायर जानते ही बैटरी वाले, ये लोअर क्या है, हायर, तो लोअर से हायर में जाएंगे। लोअर से हायर मतलब नीचे से ऊपर, तो प्लस का 2 वोल्ट, क्लियर है। ठीक है, तो प्लस का 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ आएंगे हायर से लोअर, तो माइनस का I1, माइनस का कितना I1, इधर से फिर हायर से लोअर, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में कितना I3 और बराबर में कितना 0। I3 का मान रखो, बाकी ट्रांसफर भी कर लो, तो I1 प्लस का 2, I3 का मान I1 प्लस I2, ठीक है, और बराबर में 2। ये उधर ट्रांसफ़र किया गया, लिखा है इस साइड में, लेकिन ये दोनों उधर, तो इसीलिए प्लस हो गए हैं। ठीक, हल करेंगे तो I1 प्लस 2I1 और प्लस का 2I2 बराबर में कितना 2, तो 2I1 का मतलब 3I1 प्लस 2I2 बराबर में कितना 2। समीकरण नंबर कितना 2। लूप दूसरा लूप लेते हैं, देखो ए डी सी ए में, लूप ए डी सी ए में है, लूप ए डी सी ए जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले लोअर से हायर तो प्लस का 1, फिर इसमें हायर से लोअर माइनस का I2, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 2I3 और बराबर में कितना 0, उधर ट्रांसफ़र करके वैल्यू रखो सब। ठीक है, तो I2 प्लस का 2I3 का मतलब I1 प्लस I2 बराबर में कितना 1, गुणा करेंगे तो I2 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 बराबर में कितना 1, तो 2 1 3I2, तो 2I1 प्लस का 3I2 बराबर में कितना 1। क्लियर है। ठीक, तो ये हो गया समीकरण नंबर कितना 3। अब देखा 1 और 3 को हल करना है, समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करिए। समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करेंगे। हल करने पर कोई देखो किरचॉफ के नियम में कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6I1 प्लस का 4I2 और प्लस का 4, इसको 3 से करो, 3 दूनी 6I1 प्लस का 3 कम 3 तरह की 9I2 और बराबर में 3, माइनस 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 कैंसिल। ठीक, 9 में से 4 गया, माइनस का 5I2 है ना, 9 माइनस का 5I2। ठीक, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, मतलब I2 बराबर माइनस का 1/5 एम्पियर। ठीक, चिन्ह माइनस का रहा है, इसका मतलब जो मैंने करंट ली है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उससे कोई नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। I2 का मान समीकरण नंबर कहाँ पर 2 में रख लो, ये हो जाएगा 3I1 2I2 माइनस का 2/5 और बराबर में कितना 2, ट्रांसफ़र कर लो, तो 3I1 बराबर 2 प्लस 2/5, 5 दूनी 10, 2 12/5, तो 3 चौक 12। ठीक है, 3I1 है तो 3 चौक 12, तो I1 बराबर 4/5, तो I3 बराबर कितना है I1 प्लस I2, मान रख लो। I1 का मान कितना है 4/5 माइनस का 1/5, ओवरऑल 3/5। सब में धारा निकल आई सारे पत्रों में। ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए हटा दे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, सेट नंबर 6 में आगे सवाल है,
लिखा दिए गए परिपथ में 7 नंबर सवाल शुरू करें। सवाल नंबर 7 में L बना है, R बना है, यहाँ पर C बना है। V इक्वल टू 200 साइन 100t, ठीक। यहाँ पर 10 हेनरी, यहाँ पर 500 ओम, यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड, ये सब चीज़ें दिया गया है, ठीक है। देखो क्या क्या ज्ञात करना है, सभी चीज़ें लगभग ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला संधारित्र का प्रतिघात, तो पहला नंबर, पहला संधारित्र का प्रतिघात मतलब XC चाहिए तो 1/ωc, ठीक है। यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। देखो अगर V इक्वल टू V0 साइन ωt से हम तुलना कराएं इसकी, तो V0 बराबर कितना है 200, ओमेगा बराबर कितना है 100, ये हो गया। बाकी सब लिखा ही है, ये L है, ये R है और ये क्या है C, सारी वैल्यू यहीं पे लिखी है, ठीक। देखो 1/ω की वैल्यू कितनी है वहाँ से लिख लेते हैं, ये 100 है, ठीक है। और C का मान ऊपर देख लेते हैं 20 माइक्रोफैराड, मतलब 20 × 10 की घात -6। तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 1/2 और × 10 की घात 3 × 10 की घात -6, तो 2 0.5 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे और बटे में आ जाएगा 10 की घात -3, ऊपर जाएगा 0.5 × 10 की घात 3, सीधे सीधे आ गया 500 ओम, XC आ गया। सेकंड नंबर देखो XL भी शायद फाइंड करना है, हाँ XL इज इक्वल टू ωL, तो 100 × L का मान कितना है 10, मतलब 1000, ठीक है ओम, ये हो गया XL। थर्ड नंबर देखो, थर्ड क्या चाहिए आपको, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर आपने पढ़ रखा है R² प्लस कितना XL - XC का होल स्क्वायर, दैट मीन्स Z R का मान कितना है आपके पास, देखो 500 का स्क्वायर है ना, 500 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर XL का मान 1000 है और -XC का मान कितना है 500 का स्क्वायर, दैट मीन्स Z बराबर हो जाएगा आपका √500 का स्क्वायर और प्लस कितना 500 का स्क्वायर। तो ज़रा 500 बाहर कर लो, 500 कितना बचा √2, ये Z आ गया। ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखो, चौथे में क्या करें, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, तो tan phi बराबर इस केस में XL - XC बटे में कितना R, XL का मान 1000 माइनस का 500 और बटे R में कितना है 500, सीधे सीधे 500 बटे 500 कैंसिल बराबर 1, फाई बराबर 45 डिग्री। ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। पांचवा वोल्टेज तथा वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। पांचवा नंबर VRMS चाहिए, तो VRMS बराबर V0/√2, V0 का मान 200 बटे में √2 गुणे √2 बटे √2, ठीक। तो 200 √2 बटे में 2, 200, सीधे सीधे आंसर आया कितना 100 √2। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। बहुत आसान सवाल था, ठीक। हटा दे, चलिए आगे देखिए। देखिए 7 नंबर सवाल है, लिखा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र ये, इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए फोकस दे, लेंस मेकर फार्मूला चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा चाहिए, लेंस मेकर फार्मूला। चलिए देखिए लेंस मेकर फार्मूले का हम डेरिवेशन बता देते हैं एक बार। लेंस मेकर सूत्र, देखो माना एक पतला लेंस है, देखो इसके सामने एक बिंदु वस्तु O रखी है, ठीक है। इसके सामने एक बिंदु वस्तु कौन रखी है O। यहाँ से देखो एक प्रकाश किरण इस पर पड़ी, एक इधर चली, तो जहाँ पर पड़ी वहाँ पर मैंने खींच लिया ऐसे C1 हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी अविलंब की ओर ऐसे निकली, जाना चाह रही थी ऐसे, यहाँ पर क्या बनाएगी I' प्रथम लेंस के लिए। अब देखो जहाँ पर पड़ी वहाँ पर अविलंब खींचेंगे दूसरी ओर ऐसे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका C2, ये हो गया C बीच में सेंटर, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो गई U, ये I' हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना B'। अब देखो माध्यम जो है वो इस तरफ भी N1 है और इस तरफ भी N1 है ना, सिर्फ इसका माध्यम कितना है N2, समझ में, दोनों माध्यम समान है, ठीक। अब देखो जब ये इधर आई, अब देखो अब नॉर्मल से दूर हटेगी, है ना, नॉर्मल से क्या करेगी दूर हटेगी, तो ये थोड़ा सा इमेज फाइनल यहाँ पर बनाएगी। देखो ये वाली नॉर्मल है, ये C2N है और ये क्या है N' है, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी दूर हटेगी, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कितना,
ये फाइनल इमेज V हो गया। ठीक है, तो प्रथम लेंस पर प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो प्रथम पृष्ठ पर स्टेटमेंट आप नोट से देख लीजिए, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, आपने पढ़ा है n2/v माइनस n1/u, यही पढ़ा है ना, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, यही पढ़ा है। ठीक, तो n2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश कण प्रवेश करे, तो लाइट यहाँ से चल रही, प्रवेश तो n2 में ही कर रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया n2। इस पृष्ठ द्वारा इमेज कौन सी बन रही है, I डैश, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी है, v डैश, माइनस n1/u, पीछे ही है, तो ये हो गया n2/u, n1u बराबर n2 माइनस n1 बटे में कितना, r1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब चूंकि यहाँ पर लिखेंगे I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी, अतः द्वितीय पृष्ठ पर नियम लगाओ। देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए n2 कौन सा होगा, ये वाला माध्यम होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश कण अब दूसरे माध्यम में निकल कर जा रही है, ध्यान देना। ठीक, भाई रूल तो यही है ना, बेसिक फार्मूला क्या है, n2/v, इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 कितना r। तो देखो n2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश कण क्या कर रही है, प्रवेश करे। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रवेश किस में कर रही है, n1 में। ठीक है, तो हो जाएगा n1, अब बटे में v होना चाहिए, फाइनल इमेज v पर बन रही है, तो n1/n1v। ठीक है, और माइनस देखो n2/v माइनस n1 वो माध्यम जिसे चल रही हो, तो n2 और बटे इसके लिए इमेज कौन सी है, v डैश। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा अब n1 माइनस n2 बटे में क्या आ जाएगा, r2। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। देखो n2/v डैश माइनस n1/u और प्लस का n1/v माइनस का n2 कितना, v डैश बराबर n2 माइनस n1 अपान में r1 माइनस प्लस का n1 माइनस n2 में कितना, r2। ठीक, तो n2v डैश क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब आप लिख सकते हैं n1/v माइनस n1/u। ठीक है, ये लिख सकते हैं बराबर में यहाँ पे। ये देखो अगर इसको हम ऐसे लिख लें n2 माइनस n1 अपान में r1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो माइनस का n2 माइनस n1 हो जाएगा और बटे में कितना, r2। पूरे ब्रैकेट से n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, बचा कितना ब्रैकेट में, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, बस सिर्फ स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, n1 1/v माइनस 1/u। ठीक, यहाँ से n1 कॉमन कर लीजिए, ज़बरदस्ती वाला कॉमन होगा। ठीक है, तो n1 ब्रैकेट में 1/v माइनस 1/u। ठीक, बराबर में यहाँ से जब n1 कॉमन कर लेंगे तो n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया। अब n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, अब देखो यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। ठीक है, या यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, अनंत पर हो, तो देखो वस्तु अनंत पर होने का मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, और तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। नियम याद होना चाहिए। तो 1/v का मतलब फोकस हो गया। ठीक है, माइनस का 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब देखो इन्फिनिटी वाला 0 हो गया, तो सीधे सीधे 1/f बचा, n2/n1 माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर सूत्र है, यही प्रूव करना था। ठीक, समझ आया कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं, हटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर, गोली हो गया 8 नंबर। देखिए
8 में लिखा कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोतों से आप क्या समझ। कला संबद्ध ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली द्वितीय तरंगाओं के बीच कालांतर क्या रहे, स्थिर रहे, और असंबद्ध मतलब जिसमें स्थिर ना रहे, बस ये इतनी सी बात है। ठीक है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में देखो जरा, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 8 नंबर है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी बराबर दिया गया है 0.28 mm। चेंज कर लो 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा, कैपिटल डी बराबर 1.4 मीटर। ठीक है, पर रखा है। केंद्रीय दीप्तिपुंज एवं चतुर्थ दीप्तिपुंज की दूरी y4 दिया गया है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। देखो चूंकि आपने सूत्र पढ़ रखा y = m/d λ/d। ठीक है। m बराबर अगर 4 रख दे, चौथी कहा गया, तो y 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4d λ/d। ठीक, लैम्डा चाहिए तो यहाँ से लैम्डा बराबर ट्रांसफ़र कर लो y4 इंटू कैपिटल स्मॉल डी बटे में 4 इंटू कैपिटल डी। y4 का मान देखो 1 × 10 की घात -2, स्मॉल डी का मान देखो 0.28 इंटू 10 की पावर -3 अपान में 4 इंटू कैपिटल डी का मान देखो, कैपिटल डी 1.4 मीटर। सारा कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए, कैपिटल डी का मान आ जाएगा। ठीक है, और लैम्डा का मान आ जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेट कर लीजिए। हटा दें, चलिए 8 हो गया। अब 8 के बाद देखो अथवा वाला 8 का। ठीक है, 8 का R नंबर। ठीक है, एक धातु का कार्यफलन W बराबर दिया गया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और लैम्डा बराबर दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये 5 × 10 की घात -7 लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 × 1.6 × 10 की घात -19 जूल। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो सबसे पहले आपको दहली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, लैम्डा नॉट, है ना, चूंकि आपने पढ़ रखा है W बराबर hc/λ0, तो लैम्डा नॉट बराबर hc/W। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे 6.64 इंटू 10 की पावर -34, c का मान 3 × 10 की घात 8 और बटे W का मान ये देखो रखा है 2 × 1.6 × 10 की घात -19। कैलकुलेशन कर लीजिए, पहला पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी होता है E- कितना W, तो W डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो K बराबर K मैक्सिमम होता है ना यहाँ पर, K मैक्सिमम। ठीक है, E का मान hc/ किससे आएगा, लैम्डा से। ठीक है, और -W डायरेक्ट दिया गया है, W डायरेक्ट रख लेंगे ये वाला, और H और C का मान रख के कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो K मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका H का मान 6.6। ठीक है, 6.64 इंटू 10 की पावर -34 और इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, बटे में लैम्डा का मान ये देखो दिया गया है कितना, 5 × 10 की घात -7, और W ये सब है। ठीक है, माइनस का 2 × 1.6 × 10 की घात -19 जूल। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। थर्ड में निरोधी विभव है। निरोधी विभव काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है EV0, तो V0 बराबर K/E। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकलेगी, मान रख दीजिएगा, E से डिवाइड कर दीजिएगा, मान निकल आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आया, ये हो गया आपका। हटा दें। देखिए फिर है 9 नंबर, फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत समझाइए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग, वो सब आपको लिखाया गया है, लास्ट चैप्टर का टॉपिक है, लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा उसके विभिन्न श्रेणियों को संकर बनाते। तो देखो आपको पूरा वो लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फिंड सब पूरा डेरिवेशन करना, पूरा लिखना है, 5 श्रेणी लिखनी है, चित्र बनाना है। ठीक है, अब सवाल में लास्ट में कहा गया लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी और सदा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए। ठीक है, तो देखो लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी कब मिलेगी, 9 का R नंबर है। ठीक है, देखो लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कब मिलेंगे, बड़ी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक, तो देखो
आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो जरा n1 बराबर तो 1 होगा लाइमन के लिए। अब n2 सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए जो जस्ट ऊपर वाली होती है, जैसे लाइमन श्रेणी है, मान लो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर कितना है 2, ये वाली सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी जो सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा n2 बराबर हो जाएगा 2, ठीक, मान रख लेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 2 का स्क्वायर, हल कर लेंगे तो आर 1 माइनस 1/4, 4 कम 4 में से 1 गया 3 r/4, तो लैम्डा बराबर 4 कितना हो जाएगा 3r, ये हो जाएगा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। अब छोटी के लिए देखो, सेकंड सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए किसी भी श्रेणी के सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद करना, सबसे छोटी के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा, देखो n1 बराबर तो एक ही होगा, लेकिन n2 बराबर इन्फिनिटी, जब कोई प्रकाश कण इन्फिनिटी से आएगी, जब कोई फोटॉन, तो आपको जो है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य मिलेगी, सबसे दूर से जब आएगी तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है किसी भी श्रेणी में, चाहे जो श्रेणी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/λ और ये हो जाएगा r ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ बचा केवल किसके, r के, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 ही होगा 1/λ, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा 1/r, ठीक है। यहाँ पर r का मान रख लीजिए, रेडबर्ग कांस्टेंट मान रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से 2022 के सारे सेट खत्म हो गए, ठीक है। इनको हल करिए अब अगले साल के सेट नेक्स्ट लेक्चर में।